जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीकेएम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो प्रश्न हैं आपके बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को एक बार जरूर देखें और अंत में आप जरूर कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपके इनमें से टोटल 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों में से जिसके भी 8 प्रश्न सही हो रहे हैं उसका सिलेक्शन पक्का है। ओके, ये वह विद्यार्थी सिलेक्शन की तरफ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गए आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? अन्वेषण, संयोग, सन्मति या फिर नमस्ते। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि नहीं है या फिर स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो बात करें साथियों इसके राइट आंसर की, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अन्वेषण जो शब्द है वह स्वर संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होता है अनुयोग एसन। क्या होता है? अनुयोग एसन बराबर क्या होता है? अन्वेषण। यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या है? उ है। क्या है? उ है। और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में क्या है? ए है। और उ और ए किस संधि की पहचान है? ये यण संधि की पहचान है। यण स्वर संधि की पहचान है। तो अगर आपके स्वर संधि के अंदर भी पूछ ले कि कौन सी स्वर संधि होगी तो यण स्वर संधि होगी। ओके, तो इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में द्विगु समास का उदाहरण है? पुण्य, पुण्य, पंच, गव्य, चंद्रमुख या फिर है ग्रीव। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है किस शब्द में द्विगु समास है। तो साथियों बात करें सही आंसर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पंचगव्य जो शब्द हैं उसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। और द्विगु समास की पहचान की बात करें तो इसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ओके, तो आपको इसका ध्यान रखना है। पंचगव्य शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, छह वर्ण किस वर्ग के व्यंजन हैं? यानी छह जो वर्ण है ये इसे किस नाम से जानते हैं? संयुक्ताक्षर के नाम से जानते हैं। ओके, यानी इस संयुक्ताक्षर वर्ण की उत्पत्ति किन किन वर्णों से मिलकर हुई है आपको ये बताना है इसके अंदर। कै छह से मिलकर, कै से मिलकर, कै छह से मिलकर, या फिर तो दो दो आ गए इसके अंदर। ओके, या फिर उक्त सभी। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है छह वर्ण जो है किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। साथ ही बात करें छह वर्ण की, छह जो वर्ण है किससे मिलकर बना हुआ है? कै और सै से मिलकर बना हुआ है। किन किन से मिलकर बना हुआ है? कै और सै से मिलकर बना हुआ है। ओके, और ये जो सै कौन सा है आपको कंफ्यूजन इस सै के अंदर होगा। ये सै कौन सा है? मूर्धन्य सकार है। कौन सा स का स आएगा? मूर्धन्य सकार आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? ऑप्शन के अंदर आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, स्वर रहित कै इस मूर्धन्य सकार को भी क्या कर देगा? स्वर रहित कर देगा, या फिर और इसके अंत में स्वर को क्या निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। ऑप्शन के अंदर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिल सकता है, तब भी क्या होगा आपका? राइट होगा। ओके, इसको राइट करके आना है। ओके, तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कै और मूर्धन्य सकार से मिलकर किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है? छह वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? आ, उ, ओ या फिर औ। सॉरी, इसकी जगह क्या है? औ है। ये यहां पर और नहीं है, औ है। ओके, तो आपको क्या बताना है? वृत्तमुखी स्वर किस वर्ण में नहीं है? साथियों ओष्ठ आकृति के आधार पर बात करें स्वरों की, तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को बांटा गया है दो भागों में, वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। ओके, तो आपको क्या बताना है?
व्रतमुखी स्वर किसे कहा कौन सा वर्ण व्रतमुखी स्वर नहीं है? व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओष्ठ जो है व्रत के समान गोल आकृति में खुले, ऐसे वर्ण कौन से होते हैं? व्रतमुखी स्वर या फिर वृत्ताकार स्वर होते हैं। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से क्या उच्चारण करके देखना है, किस स्वर का उच्चारण करते समय ओष्ठ व्रत के समान नहीं खुल रहे हैं। तो इसके साथ ही ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। आ जो शब्द है अव्रतमुखी स्वर है, व्रतमुखी स्वर नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास? तो साथियों बात करें चक्रपाणी शब्द की, तो इसका जो समास विग्रह होता है, चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके। पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। क्या होता है? हाथ होता है। और चक्र का अर्थ क्या होता है? चक्र, जो यानी चक्र है पानी में जिसके, यानी चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। कौन से हो जाएगा? भगवान विष्णु। यानी इस चक्रपाणी शब्द में कोई अन्य अर्थ प्रदान हो रहा है इसके अंदर, तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। यानी बहुव्रीहि समास की कौन सी पहचान होती है? जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो चक्रपाणी शब्द में भी कोई अन्य पद प्रदान हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है ऋग्वेद शब्द जो है इसका संधि विच्छेद कौन सा होता है। ओके, ऋग्वेद, ऋक योग वेद, त्रिक योग वेद या फिर योग वेद, ऋत योग वेद। आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होता है साथियों, इसका संधि विच्छेद होता है ऋक योग वेद। क्या होता है? ऋक योग वेद, इसका संधि विच्छेद होता है। किसका? ऋग्वेद जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ऋग्वेद शब्द में का संधि विच्छेद क्या होता है? ऋक योग वेद। और इसमें संधि पूछे तो कौन सी संधि होगी? इसमें संधि होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ओके, और ये जो प्रश्न है यह सीटी एग्जाम, जो पिछली सीटी 12th लेवल वाली एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था, ऋग्वेद शब्द में कौन सा का संधि विच्छेद क्या होगा। ओके, तो आपको इसका ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होता है सौ प्लस अक, सौ प्लस आक, सौ प्लस अक या फिर सौ प्लस आक। आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है शावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। बात करें इस राइट आंसर की तो साथियों शावक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है सौ प्लस अक। क्या होता है? सौ प्लस अक बराबर क्या होता है? शावक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसमें अयादि स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है? अयादि स्वर संधि है, अगर संधि भी पूछ ले आपसे। ओके, अगला प्रश्न है, किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? यानी ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, यानी चार शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस शब्द में तत्सम रूप नहीं है, यानी तद्भव है शब्द है, तद्भव शब्द बताना है इसके अंदर। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? मरकटी, श्मश्रु, रीछ या फिर लवंग। तो बात करें साथियों राइट आंसर की, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। रीछ जो शब्द है यह तत्सम शब्द नहीं है। अगर
तत्सम पूछे, तत्सम शब्दों के ध्यान रखना है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे यानी मूल भाषा के वे शब्द। मूल भाषा कौन सी है? हमारी संस्कृत है। यानी मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। इसके अलावा आपको तीनों जो शब्द दिख रहे हैं वो किस प्रकार के दिख रहे हैं? संस्कृत के शब्द दिख रहे हैं। यानी कौन से शब्द है? तत्सम शब्द हैं। अगर आपको हिंदी के शब्द दिखे तो कौन से शब्द होंगे? वो तद्भव शब्द होंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, कलापी, तटिनी, तरंगिनी। आपको इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है। नदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? साथियों, नदी शब्द के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो नदी शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं नदी, सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा और निर्झरिणी। इसमें से आपका जो बी ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। कलापी जो शब्द है वह नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। सरिता, तटिनी और तरंगिनी तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, इसके बाद में अगला प्रश्न है, सुगम शब्द का विलोम है। अब विलोम बताना है। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा बताना है इसको। दुर्गम, आगम, अगम या फिर दुर्लभ। ओके, तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है सुगम शब्द का विलोम क्या होगा। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। सुगम का विलोम क्या होता है? दुर्गम होता है। ओके, तो साथियों ये थे सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है वो एक बार इस क्लास को जरूर देखे और अंत में ये जरूर बताए कि आपकी इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।